जितनी भी एनसीईआरटी में नेम रिएक्शन है सारी नेम रिएक्शंस आज करवाने वाले। क्या बात है सर आप सब जानते हैं पहली नेम रिएक्शन क्या है सर? नहीं बताऊंगा। इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है सर? सर हमको टॉलीन लेना होता है। क्या लेना होता है? टॉलीन। सर ये सबसे ताबड़तोड़ रिएक्शन, इसमें तो बच्चा डरता है भैया, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जितनी भी एनसीईआरटी में नेम रिएक्शन है सारी नेम रिएक्शंस आज करवाने वाला हूं, बढ़िया तरीके से चैप्टर वाइज लेके जाने वाला हूं। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक आपको नहीं आने वाली, बस आपको मेरे साथ लगे रहना है, बढ़िया तरीके से लगे रहना है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि हर एक नेम रिएक्शन आज बोर्ड पे होने वाली है और इसके बाद सिर्फ टेस्ट पे काउंट करना है आपको नेम रिएक्शन को, अपने आप सारी नेम रिएक्शंस बनती चली जाएंगी। डन? पक्का? चलिए पहली नेम रिएक्शन सर आप सब जानते हैं पहली नेम रिएक्शन क्या है सर? फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसको हैलोजन एक्सचेंज में मैंने पढ़ाया था। क्या होती है सर? लेट सपोज ये Cl, इसको कहते हैं क्लोरोइथेन। इसकी रिएक्शन आप करवाइए NaI, सोडियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। सर इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या बनेगा सर? प्यार से देखिएगा, प्यार से। सर इनको बोल दो ना गेट आउट। ओके, ये गेट आउट हो गया तो क्या बचा? CH3, CH2 और I। देखिए सर हैलोजन एक्सचेंज हो चुका है, हैलोजन एक्सचेंज हो चुका है, इसीलिए इसको हैलोजन एक्सचेंज कहा जाता है। दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर आयोडाइड्स, सिर्फ आयोडाइड्स के लिए होती है। ठीक है, यहां पर आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन वगैरह भी ले लेते तो भी आपकी ये रिएक्शन हो जाती है। सबसे सिंपल, सबसे प्यारी और पहली रिएक्शन आपकी यहां पर समाप्त होती है। इसको कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। चलो जल्दी फटाफट नोट डाउन करते हुए चला करो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी हेलो एक्सचेंज के अंदर है, ये भी हैलोजन एक्सचेंज के अंदर है। ये क्या बोल रही है सर? देखो CH3, CH2, Cl, क्लोरोइथेन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्लोरोइथेन। हमने कहा ठीक है, इसकी रिएक्शन सर AgF ले लो, सिल्वर फ्लोराइड, या फिर आप चाहो तो SbF3 ले लो, या तो आप Hg2F2 ले लो। सर कोई भी ले सकते हो, इसमें भी सिंपल सा हैलोजन एक्सचेंज होने वाला है। कैसे होगा सर? सर बताओ ना। मैंने कहा मैं बताने ही आया हूं सर। ये देखो, इसको बोलो आउट, इसको बोलो आउट, और फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो सर ये सब काम की रिएक्शन है सर। बेटा बोर्ड्स वाले तो तैयार रहिए क्योंकि पूछी जाती हैं, बोर्ड्स वाले तो तैयार रहिए क्योंकि पूछी जाती हैं। बच नहीं पाओगे और बचना भी नहीं है, इसीलिए याद रखना। ये हो गई स्वार्ट्स रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। जल्दी नोट डाउन करो सर, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। कोई भी दिक्कत की बात हो तो बताइए जल्दी। चलो डन, चले थर्ड वाली पे। थर्ड क्या है सर? थर्ड क्या है सर? इटार्ड रिएक्शन। सर ये सबसे ताबड़तोड़ रिएक्शन है, इसमें तो बच्चा डरता है, इसमें तो बच्चा क्या होता है? डरता है भैया, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर। वैसे तो सारी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में कहलाती है। इसको देखना है अपन को। चलो बिल्कुल करें। चलो इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है सर? सर हमको टॉलीन लेना होता है। क्या लेना होता है? टॉलीन, और टॉलीन से हम बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। अच्छा, ओके बेटा, इसको याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता क्या है सर? आप लेते हो CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड और CH2, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और जब ये होती है ना, एक बनेगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड। कोई बताना चाहेगा? मैं बस टाइम देता हूं 10 सेकंड का, जल्दी बता दो कोई कमेंट सेक्शन में क्या बनने वाला है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं कमेंट सेक्शन में। 10 सेकंड। जल्दी बताया किसी ने? 10 सेकंड हो गए। ये बनता है OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। सर ये बनता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
OCrOHCl2, ये याद करना है बेटा, इसको तो याद करना पड़ेगा, इसको तो याद करना पड़ेगा। देख लो जल्दी जल्दी, देख लो जल्दी। फिर सर फिर क्या करेंगे बेटा, फिर इसको हाइड्रोलिसिस करवा दो। क्या करवा दो बेटा, हाइड्रोलिसिस, पानी में डाल दो। सर पानी में डालने से क्या होगा सर, सर 2H ये पूरा कॉम्प्लेक्स लेके चला जाएगा, चला गया तो क्या बचा, CH बचा, बस क्या बचा सर, CH बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। और ये ऑक्सीजन सर बेंजल्डिहाइड बन गया। सर यही तो बनाना था, मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं, बेंजल्डिहाइड तैयार हो गया, कोई दिक्कत की बात। अच्छा इसको आप सिंगल स्टेप में कैसे लिखना है, आप तो बस याद रखो क्या करना है आपको। देखो ये आपका टॉलिन है, बस याद रखना कभी भी टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो इसी का सहारा लेना, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो इसी का सहारा लेना। पहली स्टेप में क्या डालोगे, CrO2Cl2 किसके साथ, CH2 के साथ, और दूसरी स्टेप में पानी डाल देना। फिर वो गाना होता है पानी पानी हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, तभी वो गाना होता है पानी पानी हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी देख लीजिए और इसको नोट डाउन करिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है सर, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। चलो तीसरी रिएक्शन खत्म, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है सर। नेक्स्ट सर वुड्स रिएक्शन, ये तो आप लोग की फेवरेट है, इसमें तो आप लोग को माहिरता है बिल्कुल। नारन्ना रन्ना, ये देखिए दिख रहा है क्लोरोमीथेन, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो देखिए ये भी 2, ये भी 2, दिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं CH3Cl, लिख सकता हूं ना प्यार से, और बीच में 2 N है। ओहो ला ला, ये तो पुराना प्यार है, हाँ पुराना प्यार है। कैसे भैया, देखो ना, गेट आउट, क्या बोलना है आपको, गेट आउट, और जोड़ दीजिए भैया CH3CH3 प्लस 2NaCl, बन गया क्या नहीं बन गया। और ये जो बना सर इसी को कहते हैं इथेन। सर यहां से हमेशा याद रखना, वुड्स रिएक्शन से हमेशा अल्केन बनता है, और वो भी डबल नंबर के। अल्केन हमेशा डबल कार्बन के बनेंगे। कैसे सर, डबल कार्बन के। कैसे बनेंगे सर, डबल कार्बन के। चल जल्दी नोट डाउन करो सर, वुड्स रिएक्शन हो गया, डन। चल सर नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले, हाँ फिटिक रिएक्शन सर, अति उत्तम, अति महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिटिक सर अभी आपने किसके साथ करा, चेन चेन खेल रहे थे, 2 चेन जोड़ दी, प्यार हो गया, 2 चेन छोड़ दी, अब 2 बेंजीन को जोड़ो। फिटिक रिएक्शन इज फॉर एरोमेटिक, ये देखो, दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ। बेटा पीछे मैंने ड्राई ईथर लिखा है ना, वो हमेशा लिखना, ड्राई ईथर लिखा है ना मैंने, हाँ पानी वानी के प्रेजेंस में नहीं। इसके आगे भी 2 लगा दो। अब देखो कितने प्यार से बनाता हूं, मेरे को तो बहुत मजा आता है सर। एक को ऐसा ले लो, मेरे साथ करोगे ना बिल्कुल प्यार से हो जाएगी। और 2 Na सर ले लो ना, 2 Na, ये देखो, फिर ये Cl, फिर ये देखो, ओहो ला 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 ला, ठीक है, आउट आउट, और दोनों आपस में जोड़ दिए जाएंगे। 2NaCl प्लस प्लस, ये देखो क्या कहते हैं इसको, अच्छा बहुत सी बुक्स में डाइफेनाइल भी बोलते हैं, बहुत सी बुक्स में बाइफेनाइल भी बोलते हैं। तो ये हो गई सर फिटिक। फिटिक इज फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, और जो वुड्स थी वो किसके लिए थी, चेन के लिए थी। तो एक चेन के लिए थी और एक आपकी इसके लिए थी। क्लियर हुई, चलो फिटिक भी हो गई सर। सर कितनी रिएक्शन हो गई, 5 रिएक्शन हो चुकी हैं। नेक्स्ट चलो क्या आ गई, वुड्स फिटिक हो। सर ये आधा आधा नाम नहीं जोड़ दिया, वुड्स का जोड़ दिया और फिटिक का जोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है जोड़ दिया तो जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, आ जाओ। वुड्स का ले लिया एक, ठीक है, चलो 2 Na ले लिए, ठीक है,
और एक फिटिक का ले लिया। हाँ, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो वुड्स फिटिक बनेगी। अच्छा, मैं समझ गया सर क्या करना चाहते हो आप है ना आदमी सही नहीं है, बहुत गेम खेल रहा है इनके साथ। मैंने कहा गेम खेलना ही तो अपना काम है। ड्राई ईथर के साथ, किसके साथ बेटा? ड्राई ईथर के साथ। अब देखो ये Na, ये 2Cl, क्या बन जाएगा? 2NaCl, 2NaCl। ठीक है, तो ये बेंजीन और बेंजीन के ऊपर CH3, ये बन गया आपका मिथाइल बेंजीन जिसको टॉलीन कहते हैं। ये बन गया आपका मिथाइल बेंजीन जिसको टॉलीन कहते हैं। बताओ क्या दिक्कत थी? बिल्कुल सिंपल था क्या नहीं था, ये बताओ पहले। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सिंपल था। वुड्स फिटिक, वुड्स में क्या हुआ? वुड्स वाला ले लिया और ये फिटिक वाला ले लिया और दोनों को मिला के टॉलीन तैयार कर लिया, तो हो गया वुड्स फिटिक। सर इतनी रिएक्शंस हैं आपकी हेलो अल्केन में। ये हेलो अल्केन की, अच्छा इटार्ड हेलो अल्केन की नहीं है, इटार्ड एल्डिहाइड की है, लेकिन वो आ गई उचक के। अब वो उचक के आ गई तो मेरे को निपटाना तो था। एक चीज ये भी बोल सकते हो वो इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने पहले रख ली कि जल्दी हो जाए। चलो नेक्स्ट चलें। चलो एक बार नोट डाउन कर लो बेटा। मैं नोट डाउन करने का इसलिए टाइम देता हूं कि आपके पास बढ़िया तरीका रहे थोड़ा। नेक्स्ट, कोल्बेज रिएक्शन। सर कोल्बे, सर कोल्बे, कोल्बे मैं इसको बोलबे भी कहता हूं। क्या सर? बोलबे है ना? कैसे बोलबे? कोल्बे बोलबे। चलो आ जाओ सर। चल ये पहले भैया बताओ क्या करना है सर। सर आप बताओ, हमको तो नहीं पता सर। फिनॉल की रिएक्शन है सर ये। अच्छा फिनॉल की है, ठीक है। फिनॉल की है तो कर लेते हैं, ठीक है। NaOH के साथ पहले। सर जब आप NaOH के साथ करवाते हो ना, तो सर ये थोड़ा सा हमें डॉस प्रोसेस याद हो जाती है। Na ऊपर लग जाता है, H2O निकल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा सर। सर क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है सर, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया सर, बहुत प्यारे तरीके से। अब यहां पर क्या होता है सर? CO2 आता है, थोड़ा टेम्परेचर भी हाई होता है, CO2 आता है सर, ठीक है। थोड़ा प्यार से समझो, यहां पर एक H भी होता है, ठीक है। अब क्या होगा सर? सर ये H यहां से निकलेगा, देखो ये H यहां से निकलेगा, ठीक है। हमने कहा ठीक है निकल गया, तो क्या हो जाएगा सर? H जो है ना वो इसके पास जाएगा और Na नीचे आएगा, ठीक है। हमने कहा अच्छी बात है, तो देखो कैसे, ऊपर तो बन जाएगा OH, कोई प्रॉब्लम यहां तक बन गया। अब यहां से H निकला तो ये C यहां जुड़ेगा और ये बनेगा COO, और अब ये जो Na था वो उसके पास लग जाएगा, तो इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी Na हटाना होता है तो आप क्या करते हो बेटा? आप लोग करते हो डाइल्यूट HCl। क्या करते हो बेटा? डाइल्यूट HCl, जिसको एसिडिफिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे H+ और Cl- मिलेगा, तो ये NaCl निकल जाएगा और H उसके पास लग जाएगा और आपका फाइनली कंपाउंड तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपका कंपाउंड तैयार हो जाएगा। सर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लीजिए अपनी फुलझड़ी स्टार, जो आपको लगाना होता है 3 स्टार 5 स्टार वो लगा लीजिएगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम कोई बताए सर? हमें आता है ना इसका नाम, IUPAC लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। और अगर और अच्छे से लिखेंगे तो इसी को कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? सैलिसिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है बेटा, जल्दी नोट डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट है बेटा, जल्दी नोट डाउन करेंगे। हो जाए तो बताइएगा जरूर। चले नेक्स्ट पे। ये हो गई कोलबेस रिएक्शन। अच्छा बोलवे मैं इसको कहता हूं। चलो बोलवे, क्या मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, इधर पे टेम्परेचर भी होता है 400 केल्विन के आसपास, लेकिन वो नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। चलो, ओ सेंट्समेयर रिएक्शन, ये तो हमारे दोस्त वाली। सर इसको तो खूब पढ़ा है सर, सेंट्समेयर को तो छोड़ा ही नहीं है। चल पहले सेंट्समेयर बनाने के लिए डायजोटाइजेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एनिलीन लेना होता है। किसको लेना होता है बेटा? एनिलीन को। एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड, अच्छा वैसे कराई जाती है NaNO2 के साथ, लेकिन मैं तो HONO ही लेता हूं हमेशा, HONO और HCl ये लेता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं बेटा, यहां से सिर्फ 2 पानी निकालना है ना? वो गाना नहीं है, पानी पानी हो गई, ठीक है भैया, तो 2 पानी निकाल दो।
सर 2 पानी में 2 ऑक्सीजन लगते हैं, आपको पता है? मैंने कहा हाँ पता है मेरे को। तो ये रहे 2 ऑक्सीजन। सर 2 पानी में 4 हाइड्रोजन लगते हैं, पता है आपको? हाँ पता है सर। 1 2 3 4। अब नाइट्रोजन अकेला बैठा है। नाइट्रोजन कहता है ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी फ्री होगी। तो ये नाइट्रोजन कहता है टेंशन क्यों ले रहा है, मैं आ रहा हूं ना। फिर ये नाइट्रोजन कहता है मेरी भी एक फ्री है। तो भैया ये देखो क्या आ गया, Cl आ गया। हो, इसको कहते हैं बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दिया जाए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड चमका, ठीक है। और इसमें मैंने कौन सा वाला डायलॉग यूज किया, ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, है ना। ये तुम लोग वैलेंटाइन वीक छोड़ के यहां पर प्रॉमिस करो कि ये हमें पढ़ाई करनी है। लगे हुए वैलेंटाइन। चलो आ जाओ। अभी तो डायजोटाइजेशन बनाए, अभी सेंस में नहीं हुई, अब होगी सेंस में। चलो, ये N2 और ये Cl, ठीक है भैया। अब यहां पे एक लफड़ा भी है, इसके ऊपर प्लस साइन होता है, इसके ऊपर माइनस होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। क्या हो गया सर? कुछ नहीं, Cu2Cl2 और HCl के साथ, Cu2Cl2 के साथ और HCl के साथ, ठीक है सर। क्या होता है सर? सर ये Cl भग जाता है यहां से, ये भग गया यहां से। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ गया। नाइट्रोजन कहता मैं नहीं चाहूंगा, मार्केट में मैं 78% हूं, मेरे पे आज तक कोई प्लस नहीं लेके आया। वो भी भग जाएगा, कहेगा मैं भी जा रहा हूं। अब ये बेंजीन गाना गाता है, ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। तो ये वाला जो Cl है वो इसके पास आता है, ये देखो। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, बहुत ही बढ़िया। और ये H और ये Cl क्या बना लेगा, HCl बन के निकल गया। और ये N2। आपको बाय प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, पहली बात अगर मैं बोलूं तो बाय प्रोडक्ट को जान दो भाड़ में, आप बस ये याद रखो ये तैयार हो गया क्लोरोबेंजीन। इसी को कहते हैं सेंट्समेयर। इस रिएक्शन को ही कहते हैं अपन क्या, सेंट्समेयर। अच्छा, इसमें की एक और है, वो और दिखा देता हूं। मतलब आपको मैं चाहता हूं ना बेटा टिप्स पे याद रहे, सेम चीज। बस देखो Cu2Br2 और साथ ही साथ HBr। तो इस बार कौन लगेगा ऊपर, Br लग जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन। कोई दिक्कत? ये है आपकी सेंट्समेयर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी नोट डाउन करो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? चल, नहीं, ज्यादा आगे हो गए, प्रीवियस आओ। रीमर टीमन रिएक्शन। बेटा 2 बहनें थी, रीमर टीमन रिएक्शन, है ना। मैं तो ये बोलता हूं रीमर टीमन, 2 बहनें थी, बहनों की रिएक्शन है। चलो आ जाओ, क्या करना है सर इसमें, आओ। सर कोलबे जैसी थी ना, वैसे ही थोड़ा प्रोडक्ट तैयार होगा, ठीक है। फिनॉल सर क्लोरोफॉर्म के साथ। ओ माय गॉड सर, क्लोरोफॉर्म हिंदी पिक्चर की जान। हाँ, वही। और साथ ही साथ NaOH। सर मजेदार चीज है सर, भयंकर मजेदार है, मुझे तो मजा आता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या होना है, बस प्यार से समझना, हंसोगे ना बिल्कुल मजा आएगा। Na जाएगा इसके पास, पहले तो ONA बना लेगा। बस प्यार से सुनते चलना, जैसा जैसा कर रहा हूं ना वैसे वैसे करते चलना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप जानते हो इधर पे भी एक H होगा, ठीक है। हो गई वही, हो गई, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये H और एक Cl, HCl बना लेगा। तो यहां क्या बचेगा, CHCl2, वो यहां लग जाएगा ये। उसके बाद यहां पे Na लगा था, तो इसका H और इसका OH पानी बना के निकल जाएगा। तो ये बन गया आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब सर आपने क्या किया, यहां पर NaOH डाला था, NaOH की क्वांटिटी अच्छी थी, NaOH की क्वांटिटी अच्छी थी। तो फिर से NaOH, देखो फिर से NaOH, ठीक है। NaOH की क्वांटिटी अच्छी थी, तो फिर से NaOH। अब देखना, अब एक बार देखना, बहुत बढ़िया तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। पहले मैं इसको छोटा छोटा खेल लूं। अरे आपको आने को नहीं बोला यार, ये पूरा ही हिल जाता है यार, फिर मजा नहीं आता मेरे को। रुक जाओ 1 मिनट, क्या हो गया ये, हाँ ठीक है, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। हाँ पता नहीं वो क्या, वो थोड़ा सा गेम चल जाता है ना उसका, थोड़ा सा दिमाग क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो चीज हो जाती है थोड़ी, ठीक है, ठीक है।
अब क्या हुआ सर, यहां से समझो सर, एक Na दूसरा Na, क्या करेंगे, 2 NaCl लेके निकल जाएंगे। हाँ सही बोल रहे हो, 2 NaCl। ठीक है सर, अब क्या बचा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या बचा सर, ये ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन इसके पास लग जाएगा, CHO के पास लग जाएगा। ये देखो ऑक्सीजन लग गया, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। अब ये जो H है, यहां से Na हटा है तो H का चले जाएगा ऊपर। सर ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत यहां तक, ये तैयार हुआ सर। इसको क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या प्रॉब्लम की बात थी, और सर इसका एक और नाम है। हाँ सर क्या नाम है, नाम बताओ, नाम बताओ सर। इसका जो नाम है ना, वो नाम मैं आपको 2 मिनट के अंदर बता सकता हूं। वो नाम है भैया सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। एक बार चेक करिए सर, ये आपकी रीमन टीमन रिएक्शन यहां पर होती है समाप्त। जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट। चलो बेटा हो गई रीमन टीमन रिएक्शन, आगे चले, चलिए बेटा नोट डाउन करते चलना। अब आ रही है रोजनमुंड रिएक्शन। अब पता है आधे लोग यहाँ पे ये परेशान होते हैं, सर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। मैंने कहा बहुत इजी है सर, असाइल क्लोराइड लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसी को कहते हैं असाइल क्लोराइड, इसको इथेनॉइल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है सर, क्या करेंगे सर, सर इसमें बेसिकली तो रिडक्शन होता है। ठीक है, कैसे, H2 के प्रेजेंस में, H2 PDBSO4, PDBSO4 है ना, बीडी नहीं है वो, PDBSO4, H2 PDBSO4। ठीक है, ये जो है ना BSO4, ये जो, इसको अपन लिंडर्स कैटलिस्ट भी कहते हैं, LC करके याद रखना, लिंडलर्स कैटलिस्ट कहा जाता है, लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, इसको भी, ठीक है, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। H2 है, रिडक्शन करवाने का काम करेगा। क्या काम करेगा, रिडक्शन करवाने का। देखो कैसे, ये पॉइजन की तरह एक करता है कि फर्दर इसका रिडक्शन ना करवा दे, तो ये रोकने का काम करता है। तो देखिए एक Cl एक H क्या बना लेगा, HCl, और एक H इसके पास लग जाएगा। सर सबसे आसान रिएक्शन है ये। आप मुझे ये बताइए क्या हुआ, क्या आपका एल्डिहाइड बना क्या नहीं बना। तो एक बार कमेंट सेक्शन में रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है, और क्या लिखेंगे, बीडी मतलब PDBSO4, है ना, PDBSO4, बिल्कुल एकदम, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये थी रोजनमुंड। नेक्स्ट गेटरमैन कॉच रिएक्शन। क्या सर, गेटरमैन कॉच। सर एक बात याद रखना, मैंने अभी आपको सिखाया था, अगर टॉलिन से बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड बनाना है तो इटार्ड, और यहां देखो बेंजीन से अगर एल्डिहाइड बनाना है बेंजल्डिहाइड तो गेटरमैन कॉच। इसमें क्या होता है सर, सर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सर होता क्या है जरा बताता हूं मैं, इन दोनों को यहां लेके आओ, इन दोनों को यहां लाओ। ये CO प्लस HCl पता है क्या बनाएंगे, देखो C डबल बॉन्ड O, पीछे एक H और एक Cl, ये बनाते हैं सर। और जब इसकी रिएक्शन इससे होगी तो ये H और ये Cl चला जाएगा और ये CHO वाला ग्रुप ऊपर लग जाएगा, तो सर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बस प्यार से समझते हुए चलना सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या नहीं करना बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मतलब यहां याद रखो, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, एल्डिहाइड से। प्यार से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने एल्डिहाइड से। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं हुई है। चलो डन। तो ये थी हमारी गेटरमैन कॉच रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेफन रिएक्शन। भैया स्टेफन में यहां पर थोड़ी सी स्पेलिंग का कुछ झोल लग रहा है, PHEN होगा। स्टेफन रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। स्टेफन रिडक्शन क्या होता है इसके अंदर, बताओ बताओ सर क्या होता है। ये आपका काम है, क्या होता है स्टेफन में, जल्दी बताओ। थोड़ा तो सोचो यार भाई, आप लोग सोचोगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। सर सबसे पहले स्टेफन रिडक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, यहां पर आता है सर साइनाइड। कौन आता है, साइनाइड। देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और यहां पर किसके प्रेजेंस में होती है सर, मैं बता रहा हूं, SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में, SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में। मैंने कहा ठीक है सर, और यहां पर 2 हाइड्रोजन के साथ, कितने हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन के साथ।
SnCl2। अब क्या होता है सर, देखो प्यार से समझना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, हर एक चीज बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। एक बॉन्ड तोड़ो तो एक इसका फ्री, एक इसका फ्री हो गया, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक इसके पास, भैया बराबरी से बटना चाहिए। अपन कहते हैं बिल्कुल मांडोली एकदम बराबरी से। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा प्यारा। ठीक है, अब इसको डालो पानी में, करवाओ हाइड्रोलिसिस, लो भैया करवाओ हाइड्रोलिसिस, लो भैया। ठीक है, जैसे ही आपने हाइड्रोलिसिस कराया लड़ाइयां हो जाएंगी, ये टूट के बाहर। एन बोलता है मेरी 2 वैलेंसी फ्री हो गई, मेरे को 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहां पर 2 हाइड्रोजन थे, लेके भाग गया, कहता मेरा काम बनता, बाहर में जाए जनता। ठीक है भैया, अब क्या बचा सर, CH3CH और C के 2 बॉन्ड बचे, तो भैया कौन है, ऑक्सीजन है क्या नहीं है, आजा आजा आजा, हम तो चाह ही रहे थे एल्डिहाइड बन जाए। ये देखिए स्टेफन रिएक्शन, ये देखिए स्टेफन रिएक्शन। चलो जल्दी, मैंने क्या बोला बेटा, घबराना नहीं है, बस चलते चलना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। जल्दी 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 जल्दी, क्या यही होने वाला है, जल्दी बताओ। स्टेफन रिडक्शन, स्टेफन रिएक्शन है ये, ठीक है, ये रिडक्शन नहीं है, स्टेफन रिएक्शन। मैं भी भैया जल्दबाजी में मैंने वही लिख दिया, ये स्टेफन रिएक्शन है। सॉरी सॉरी सॉरी, इरेजर ही नहीं मिल रही अब मेरे को, ये स्टेफन रिएक्शन है, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे इसकी जगह पे, हाँ ये स्टेफन रिएक्शन है। चल जल्दी नोट डाउन करो बेटा, ऊपर वाला हटा देना, वो गलत है थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। चल ठीक है, ओके, बढ़े आगे। स्टेफन रिएक्शन, रिडक्शन इतना अच्छा वर्ड नहीं है यहां पे, ठीक है, इसको हटाना चाहो हटा दो। रुको ना, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूं, ये देखो मैंने हटा दिया, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। बोलने को बोल सकते हो, बोलने को बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि आप बोलो। चल नेक्स्ट, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये प्रॉपर रिडक्शन है सर। सर ये प्रॉपर रिडक्शन है एल्डिहाइड का, ये देख रहे हो, ये प्रॉपर रिडक्शन है एल्डिहाइड का सर। चलो ये प्रॉपर रिडक्शन है एल्डिहाइड का। CH3CH, ये लीजिए, किसके साथ सर, सर जिंक मर्क्यूरी, जिंक मर्क्यूरी और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसके साथ है ये रिएक्शन। जिंक मर्क्यूरी और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसके साथ है ये रिएक्शन, ठीक है। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। कितने H, 4H, कितने H, 4H, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब प्यार से समझना, प्यार से समझना, प्यार से, बिल्कुल मजेदार। ये देखिए ये O और 2 H क्या बना लेगा, H2O, H2O होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या बचा, CH3, C, देखो 2 बॉन्ड फ्री हो गए तो 2 H ले लेगा, क्या बना लेगा, CH3 CH3, सर अल्केन बन गया। ये कहलाता है रिडक्शन, ये कहलाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। ये अल्केन तैयार है, इसको कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। चलो नेक्स्ट, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये भी अच्छा है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये भी अच्छा है, इसमें भी सेम, बस इसमें रिएजेंट अलग होता है बेटा, ठीक है। इसमें आता है हाइड्राजीन। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, बस हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 NH2। लिखने का तरीका ऐसा है, पता है ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं, लिखने में मजा आएगा। अब मैं इनके आगे क्यों बोलता हूं रिडक्शन, क्योंकि ये परफेक्टली अल्केन बना रहे हैं। ये देखो H2O को, बोल बेटा चल पानी पानी हो गई, बिल्कुल ये गाना एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखेंगे, पानी पानी हो गई, बिल्कुल H2O बाहर, क्या बचा, CH3। चेक करो, CH डबल बॉन्ड फ्री हुआ था, तो डबल बॉन्ड से N और NH2, क्या बोलती पब्लिक, N और NH2, क्या बोलती पब्लिक, बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं बोल रहा हूं ना, मजा आ गया, बिल्कुल ये बन गया ये, ठीक है। ये कुछ हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता था ना, वैसा ही ये हाइड्राजोन, ठीक है। सर अब क्या करें, अब क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं, अब इसको डाल दो बेस में, KOH में। क्यों, यहां क्या होता है सर, यहां से 2 लोग भग जाते हैं, जैसे होता है ना, कभी कोई बोलता है अरे यार नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दौड़ लगा दो दौड़ लगा दो, जैसे आप लोग कहते हैं ना बोर्ड्स में, नहीं बनेगा छोड़ दो पढ़ाई,
नीट में नहीं बनेगा छोड़ दो, ऐसे ये भग जाते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा है, भगना नहीं है, डट के खड़े रहना है। यहां से ये N2 आउट। इस हर एक चीज का एक मैकेनिज्म है, लेकिन मैं मैकेनिज्म नहीं बता सकता पूरा। मैकेनिज्म बनाऊंगा 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। और आपको अभी क्या करना है, नेम रिएक्शन याद करनी है फटाफट। ये दोनों आउट, इन दोनों को आउट कर दो, तो क्या बचा, CH3। ओके सर, फिर देखिए CH और 2 H को और जोड़ दो, क्या हो जाएगा, CH3। सर देखिए अल्केन तैयार, सर देखिए अल्केन तैयार। ठीक है, जल्दी देखो सर। सर अल्केन तैयार, क्लियर हुआ। इसको कहते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन, है ना, किश्नर रिडक्शन है ना। नहीं तो तुम लोग वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कुछ और ही मानते चलो। बिल्कुल आ रहा है हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलो फॉर्म। अच्छा, हेलो फॉर्म को मैं आइडो फॉर्म के थ्रू पढ़ाऊंगा आपको, इसको मैं पढ़ाऊंगा आइडो फॉर्म। वैसे ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ठीक है, मैं आइडो फॉर्म रिएक्शन के हिसाब से पढ़ाऊंगा। किसके हिसाब से पढ़ाऊंगा बेटा, आइडो फॉर्म रिएक्शन के हिसाब से। चलो ठीक है, तो सर सबसे पहले इसमें आप ले लो कीटोन। सर हमेशा याद रखना, आइडो फॉर्म रिएक्शन के फंक्शनल ग्रुप के एक साइड हमेशा एक मिथाइल होना चाहिए। लिख लो, 1 मिथाइल ग्रुप इज कंपल्सरी, 1 मिथाइल ग्रुप इज कंपल्सरी, इज कंपल्सरी। अगर ये नहीं होगा तो आपको आइडो फॉर्म नहीं मिल पाएगा। अब अगर यहां देखो तो 2-2 है, फंक्शनल ग्रुप के साइड भी और साइड भी है। ठीक है, तो सर क्या करवाना है, I2 के साथ और साथ ही साथ NaOH। ठीक है, चलो क्या बनने वाला है सर, सर क्या बनने वाला है। सर पहली बात तो आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म होता क्या है, आइडोफॉर्म होता है CHI3 येलो PPT, CHI3 येलो PPT। और सर कोई भी एक साइड ले लो, ये वाला ले लो। चलो तो पहले तो आइडोफॉर्म बना दो CHI3। अब जितने भी बचे हैं ना कार्बन, उनका सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट। कितने कार्बन है, 2 कार्बन का सॉल्ट बना दो, CH3COONA, सोडियम इथेनोइड। और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में NaI भी बनता है और H2O भी बनता है। गजब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये होती है आइडोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा सर, अगर मिथाइल नहीं हुआ तो क्या कर लोगे आप, अगर मिथाइल नहीं हुआ तो क्या कर लोगे आप, ये देखो इसमें मिथाइल नहीं है, दोनों साइड इथाइल है, नहीं होगी सर, क्योंकि मिथाइल ही आइडोफॉर्म बनाता है। तो I2 प्लस NaOH गिव्स नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, अब आगे सुनो, मेरी एक और बात सुनो। आप ये बताइए, ये दे पाएगा कि नहीं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या ये आइडोफॉर्म देगा कि नहीं देगा, मैं भी तो देखो किसमें कितना है दम। क्या ये आइडोफॉर्म देगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में चाहिए मेरे को, यस और नो लिखना पड़ेगा आपको। कैसे लिखना पड़ेगा, सर आइडोफॉर्म देगा चमका, आइडोफॉर्म देगा चमका। ठीक है, चल बाल्सकिमन रिएक्शन ये क्या होता है सर, ये पता क्या हुआ था जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, इससे फ्लोरीन जब बनाना हो, फ्लोरोबेंजीन जब बनाना हो, तब इस रिएक्शन का यूज करते हैं। यहां लेते हैं HbF4, क्या लेते हैं बेटा, HbF4। ठीक है, अब आप जानते हो फ्लोरीन ने 4 बॉन्ड बनाए, पक्की बात है उस पर नेगेटिव साइन होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा H+ और BF4- होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर आप देखो तो यहां पे भी तो माइनस प्लस होगा, कहां पे, कहां पे, इधर भी तो माइनस है और इधर पे भी तो प्लस है, तो ठीक है, H+Cl- निकाल दें और ये जाके अब ऊपर जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखो, ये N2, ये N2 पे प्लस, ठीक है, और उसके साथ जुड़ा हुआ है BF4-, BF4-। क्या बोलती पब्लिक, BF4-। अब जैसे ही अपन इसको हीट करते हैं सर, जैसे ही अपन इसको हीट करते हैं तो क्या होता है सर, N2 चला जाता है, चला गया। और सर BF4 बोलता है यही मौका है, मैं अपने फेवरेट कंपाउंड में बनने के लिए, BF3 बन के चला जाएगा। अब क्या बचा, एक फ्लोरीन बचा और बेंजीन बचा, ये लीजिए फ्लोरोबेंजीन सर, ये लीजिए बाबू फ्लोरोबेंजीन तैयार है। चल जल्दी देख लो बेटा, इसको कहते हैं स्किमिड, है ना, बाल्स
एस्किमिन रिएक्शन। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन ठीक है, अच्छी है, अच्छी है। चलो नेक्स्ट चले। हाँ सर, एल्डोल कंडेंसेशन काम की रिएक्शन है। पहले तो एक बात याद रखो, एल्डोल कंडेंसेशन जब होगी जब आपके पास अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन नहीं होना चाहिए, सिर्फ अल्फा कार्बन नहीं चाहिए मेरे को चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि सर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो अल्फा कार्बन तो होना ही है। मुझे चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ही काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, चल इसको बड़ा प्यार है, वो गाना नहीं है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। चलो सर इसको कैसे करेंगे सर, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मैं सिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, और यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं आता यहां, बस यहां से आपको रिएक्शन को आगे लेके जाना है। जैसे ही आप रिएक्शन को आगे लेके जाएंगे आपका काम हो जाएगा। अब ये 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप क्या है, नाच के दिखाओ, पता चल जाएगा। सर 1 मॉलिक्यूल ले लो बस। सर अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप कौन है, CHO है ना, इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सर जी 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। सर जी 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। देखो ये देखो, CH2 इधर पे H, C डबल बॉन्ड O और H। मैंने कहा ठीक है 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो क्या होता है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से चला जाता है, ये इसका बॉन्ड छुड़ा लेता है, ये चला गया। बेचारे के साथ गलत किया वैसे तो आपने, और यहां पर OH माइनस है बेसिक मीडियम है ना, तो ये क्या बचेगा, CH2, भैया उसका अल्फा हाइड्रोजन छुड़ा लिया तो भैया इस पे माइनस आ गया, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर है बात कि नहीं, पहले तो ये बताओ क्लियर है। मैंने कहा 100% क्लियर है सर, मजा आ गया। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। सर ये जो H है ना, ये इस OH के साथ मिलकर पानी बना लेता है सर, लेकिन ये मेरे को H वापस चाहिए रहेगा, जब मैं वापस पाऊंगा ये भी दे भी देगा। ठीक है सर, अब दूसरा मॉलिक्यूल लेके आओ, क्योंकि आपके पास 2 मॉलिक्यूल थे। ठीक है सर, ये आ गया दूसरा मॉलिक्यूल आया, और ये वाला जो अभी पहले वाले के साथ छेड़छानी हुई है, ये देखो ये पहला वाला जिसके साथ अभी छेड़छानी अपन ने करी। ठीक है ठीक है, अब क्या करना है सर, जरा ध्यान से समझना। ये अगर ऊपर माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, ये अगर ऊपर माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पक्की बात है ना। अब आप बताओ प्लस के पास कौन आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, चिपकाओ चिपकाओ चिपकाओ, जल्दी चिपकाओ। CH3 ऊपर C ऊपर O माइनस, ये देखो ना O के पास माइनस हो गया, और C के साथ H को रख लो, और इससे कौन चिपकेगा, ये वाला CH2 चिपकेगा, चिपका दो। फिर C डबल बॉन्ड O और ये H, क्या बोलती, और ये जो माइनस साइन है, वो जो H गया था ना, बुला 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 बुला, आजा 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 आजा, तू है प्यार मेरा, चल बुला लेते, ये आ गया H। अब ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, उसी को कहते हैं अल्डोल। तो सर एल्डोल तैयार हो गया, एल्डोल बन चुका है। यही होता है आपका एल्डोल, यही होता है आपका एल्डोल। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, बिल्कुल सर। अभी इसका कंडेंसेशन भी करवाना होता है। क्या करवाना होता है सर, इसका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में पानी निकालना है, कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, पानी निकालना है। चलो देखो, ठीक है, इस अल्डोल का क्या है, कंडेंसेशन करवाना है तो पानी निकालना है। चलो क्या है, पानी निकालना है, ठीक है। चलो CH3C ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा है बेटा, ओके बिल्कुल ठीक है। फिर क्या आ गया, CH2, वेरी गुड, C डबल बॉन्ड O और H। अब देखो इसका पानी निकालना है तो हीट कर दो। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, प्यार से समझना थोड़ी सी, कि सर अगर जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है वो अल्फा कार्बन होता है क्या नहीं, हाँ सर अभी से कहा है आपने, तो ये अल्फा,
और हाइड्रोजन बीटा से निकलेगा, तो ये बीटा और ये बीटा। अब भैया मैंने आपको सेटजेफ रूल पढ़ाया हुआ है पहले, कहां से निकलेगा बीटा से, ये वाले बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा कि यहां से, सर यहां से निकलेगा, सेटजेफ रूल ये कहता है। तो यहां का OH और यहां का H, देखो CH3, बगल में ये CH, इसका H निकल गया तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद ये CH, C डबल बॉन्ड O और H, ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अब आप देखो अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इसको अनसैचुरेशन भी कहते हैं। तो नाम सुनो, नाम सुनना भैया, नाम सुनना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये नाम है भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये नाम है भैया। देख के बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कोई परेशानी, मेरे हिसाब से तो क्लियर है चीजें, मेरे हिसाब से तो चीजें क्या हैं, क्लियर हैं। चल पक्का जल्दी लिखो। सर इसमें एक पैटर्न और है, एक पैटर्न और है, उसको क्रॉस अल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, क्रॉस अल्डोल। क्या कहते हैं बेटा उसको, क्रॉस अल्डोल कहते हैं। देखो कैसे, जब दो अलग अलग ले लें, ये ले लिया सर, लेकिन इसमें हमेशा एक बात याद रखना आप, क्या बात याद रखना सर, एक मैंने लिया है अल्फा हाइड्रोजन वाला और एक लिया है विदाउट, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो भैया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही पहली स्टेप में आता है, तो पहली स्टेप में कौन आएगा, ये आएगा, बस बात खत्म। यही आपका आंसर है सर, यही आपका आंसर है, ये पहली स्टेप में आ गया। देखो अभी कराई थी, ये तो पीछे वाली स्टेप ही है, अरे पीछे नहीं कराई थी, ये देखो ये माइनस, ये C डबल बॉन्ड O और H और साथ में पानी, लेकिन मैं ये सेच को वापस लूंगा, ठीक है, ये स्टेप 1 हो गई। अब आते हैं स्टेप 2 पे, स्टेप 2 पे, स्टेप 2 में कौन आएगा, ये, यही आएगा ना, ठीक है, ये, और इसके बाद ये आएगा, ठीक है, ये माइनस वाला, अरे अभी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस, बताया था कि नहीं बताया था, जोड़ दो, जोड़ दो भैया, CH2, ये क्या से आया, C के साथ 2 H है ना, और ऊपर O, हाँ, और उसके बगल में ये, क्या टफ था भाई, क्या टफ था, मेरे को ये समझाओ क्या टफ है इसमें। और अब वो H वापस आ जाएगा, अगर H वापस आ गया तो ये लीजिए आपका एल्डोल तैयार, ये आपका एल्डोल तैयार, ये आपका एल्डोल तैयार, ठीक है। इसका डिहाइड्रेशन आप ही करवाएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन आप ही करवाएंगे। और जिसका कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में देना भैया, चमके के साथ लिख दो जल्दी, एक बार दिल बना दो अगर ये रिएक्शन हो गई हो तो, एक बार दिल बना दो अगर ये रिएक्शन हो गई हो तो। बेटा इतनी तेज तेज बता रहा हूं फटाफट, क्योंकि मैं चाह रहा हूं जितने जल्दी खत्म हो जाए। चलो गैटरमैन रिएक्शन, वैसे ये सेंटस्मियर का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, किसका बेटा, सेंटस्मियर का। देखो N2Cl था, बस सेंटस्मियर में हमने कॉपर क्लोराइड डाला था, इसमें हम सिर्फ कॉपर डालेंगे और HCl डाल देंगे बस। तो ये HCl को हटाएगा, N2 हट जाएगा और ऊपर Cl लग जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। मम्मास देख लो, ये लो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेंटस्मियर। सेंटस्मियर में ऊपर Cu2Cl2 था, यहां पर सिर्फ कॉपर होता है, तो ये होती है हमारी गैटरमैन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो भैया एल्डोल का उल्टा है कैनिजारो, हाँ एल्डोल का उल्टा है कैनिजारो। कैनिजारो उसके लिए होगी जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनकी कैनिजारो होती है, उनकी क्या होती है बेटा, कैनिजारो, ठीक है। नाम देख रहा हो सर क्या खतरनाक है, ठीक है। सर इसमें क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं, देखो है क्या इसके पास अल्फा, नहीं सर नहीं है, सर नहीं है, नहीं है, ले लो 2। अच्छा उसमें डाइल्यूट लेते थे, इधर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है,
NaOH भी ले सकते हो, KH भी, है ना। बहुत सी बुक्स में बोलते नहीं ऐसा नहीं भैया, दोनों ले सकते हो कोई। सर इसमें क्या होता है, एक बंदे का ऑक्सीडेशन होगा और एक बंदे का रिडक्शन, बस इतना याद रखना। एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एक का क्या होगा बेटा, रिडक्शन। अब मेरे को एक बात समझाओ कि सर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। चलो तो पहले रिडक्शन करवा दे। एक कार्बन का रिडक्शन मतलब अल्कोहल क्या होगा, एक कार्बन का CH3OH, ये हो गया आपका अल्कोहल, ठीक है, ये रिडक्शन हुआ। अब एक कार्बन का ही ऑक्सीडेशन, सर फॉर्मिक एसिड, लेकिन सर मीडियम कैसा है, बेसिक, तो वहां पर बनेगा सॉल्ट, कूना। ये देखो, ये हो गया अपना क्या, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया अपना रिडक्शन। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। इसी को कहते हैं सर जी कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। चल हो गया। अब सर फंस जाते हैं कहां पर, जब क्रॉस कैनिजारो हो जाता है तब पब्लिक फंस जाती है। देखो अगर आपको दे दिया मैंने ये, सर इसके पास अल्फा कार्बन होता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये कैनिजारो में जाएगा। और एक ये दे दिया, सर मैं हमेशा आपको एक चीज कहूंगा याद रखने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए कह रहा हूं, बस याद रख लेना, हमेशा याद रख लेना कि ये जो छोटा वाला CHO है ना, ये इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनेगा, COONA, और अगर इसका अपन क्या करवाएंगे रिडक्शन, तो यहां पर ऊपर अल्कोहल बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। बस इतना याद रखो सर, अल्कोहल कैसे बनेगा, CH2OH। कार्बन में हेरा फेरी बिल्कुल नहीं करनी है। चल जल्दी 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 भैया, अगर चमका हुआ है तो लिखिए एक बार कैनिजारो चमका। सारी रिएक्शन जो जो चमकती जाए, हर एक बंदा तुरंत वीडियो को रोको, कमेंट डालो क्या चमका। कैनिजारो क्लियर, एल्डोल क्लियर, स्टेफन माइंड ब्लोइंग। जल्दी 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 जल्दी। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, सर ये तो सब जानते हैं सर, सर ये तो सब जानते हैं। इसमें दो होती है, एक होती है अल्काइलेशन और एक होती है असाइलेशन। देख रहा हूं मैं ना चाहते हुए भी सारी चीजें करवा रहा हूं ये तो बिल्कुल इजी रिएक्शन थी, चाहते तो छोड़ सकते थे लेकिन ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ। सर रिएजेंट मत भूलना, नेम रिएक्शन के रिएजेंट फिक्स होते हैं, अपने हिसाब से मत डाल देना, नमक थोड़ा ज्यादा नमक थोड़ा कम, इनका नमक फिक्स होता है और एक ही नमक होता है, टाटा नमक, ठीक है। चलो तो एक बार देखो, यहां पे भी H होता है तो HCl बन के निकल जाएगा, यहां भी H होता है तो HCl बन के निकल जाएगा, तो एक बार मिथाइल ग्रुप यहां पे, एक बार मिथाइल ग्रुप यहां पे। चलो ऑर्थोपैरा बनेगा, क्या बनेगा बेटा, ऑर्थोपैरा, ये बन गया। क्या बनेगा बेटा, ऑर्थोपैरा। ये देखो, ये है फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। चलो असाइलेशन बता दूं क्या, चलो वो भी बता देता हूं। अरे यार अब तुम लोग इतने प्यार से बोलते हो ना तो मैं मना नहीं कर पाता हूं बिल्कुल। चलो असाइलेशन भी बता देता हूं, ठीक है। असाइलेशन, असाइलेशन में असाइल ग्रुप होता है, असाइल ग्रुप बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। चलो एनहाइड्रस AlCl3, क्लियर हुई बात। अब बात को समझने की कोशिश करना, प्यार से समझोगे ना तो मजा आएगा, ठीक है। यहां पर H होता है तो HCl निकल जाएगा नीचे, तो ये वाला ग्रुप लगेगा सर, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप लगेगा सर। अब मैं आपसे चाहता हूं जरा सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं इसका नाम क्या होगा, मैं भी तो देखूं किसमें कितनी है दम, कौन बराबर ऑर्गेनिक को समय दे रहा है। जल्दी इसका नाम बताएं तो मैं मानूं। ये लीजिए फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। इन दोनों के नाम चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में दिल के साथ, और फिर बोलना फिडल क्राफ्ट रिएक्शन चमका, ठीक है। डन। ये अल्काइलेशन और ये असाइलेशन, इसमें असाइल ग्रुप जुड़ गया, इसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ गया। चलो ग्रेगनार्ड रिएजेंट या ग्रेगनार्ड सिंथेसिस रिएक्शन, ये क्या होता है सर, इजी है। ये हेलो अल्केन ले लिया, ठीक है बेटा। इसमें क्या करना है, मैग्नीशियम ले आओ। मैग्नीशियम के दो हाथ होते हैं, जैसे ठाकुर के दो हाथ थे, मेरे दो हाथ है, आपके दो हाथ है, ऐसे दो हाथ, एक हाथ से एक को पकड़ लेगा, एक हाथ से दूसरे को पकड़ लेगा, ठीक है। और सर मीडियम बस याद रखना ड्राई ईथर। अब मैं बताऊंगा नहीं आपको कि मीडियम ड्राई ईथर क्यों ले रहा है, एनहाइड्रस मीडियम क्यों लेना है, ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना, खुदा के बीच में ले आओ। तो क्या करेगा, एक हाथ से CH3 को पकड़ लेगा, एक हाथ से Mg को पकड़ लेगा,
और एक हाथ से Cl को पकड़ लेगा। और इसको अगर मैं लिखूं, तो क्या हो जाएगा, R MgX। इसी को कहते हैं बेटा ग्रेगनार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको, ग्रेगनार्ड रिएजेंट। जल्दी बताओ, क्लियर। चलो अब आ गई विलियमसन ईथर रिएक्शन। ठीक है, चलो ये भी दिखा देता हूं, इजी वाली। क्लोरोमीथेन, सर इसमें ईथर बनता है हमारा, ठीक है, कौन बनेगा, ईथर भैया को लेके आएंगे हम। ईथर भैया बनके बढ़िया खुश हो जाएगा। ठीक है चलो, इसकी रिएक्शन होती है सर सोडियम अल्कोक्साइड से, PH3, ये ONS, सोडियम अल्कोक्साइड कहा जाता है इसको। क्या कहता है, सोडियम। सर सबसे प्यारे जोड़े पूरे केमिस्ट्री के यहां पर मिल रहे हैं आपको, Na और Cl। क्या बना लेगा, NaCl निकाल दें और दोनों को जोड़ दो। मैं तो साहब बन गया। क्या ईथर बना के नहीं बना, बताओ। ईथर बना के नहीं बना, बताओ। बना के नहीं बना, बना ना, तो ये तैयार हुआ आपका ईथर, बढ़िया और शानदार तरीके से। इसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। इंपॉर्टेंट है, दिल बना के लिखेंगे विलियमसन सिंथेसिस। जल्दी नोट डाउन करिए। चलो हो गई विलियमसन, नेक्स्ट चलें। ओके सर, हेल-वॉलहार्ट ज़ेलिंस्की रिएक्शन। हेल-वॉलहार्ट ज़ेलिंस्की रिएक्शन, इसको मैं HVZ भी कहता हूं, HVZ रिएक्शन। भैया मेरे को बताएंगे ये किसके लिए होती है। सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होती है। हाँ, किसके लिए होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होती है। मैंने कहा बिल्कुल सर, कैसे होती है जरा समझाओ। मैंने कहा देखो सर, यहां पर आपको रेड फास्फोरस लेना है और साथ ही साथ जो भी हेलोजन आपको लगाना है, जैसे मान लो आपको Cl2 लगाना है तो Cl2 ले लो, ठीक है। और ये जो Cl है ना, ये अटैक करता है इसके अल्फा कार्बन पे। अल्फा कार्बन पे, किस पे भैया, अल्फा कार्बन। अब देखो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फा कार्बन कौन होगा, यही होगा। तो बस यहां पर अटैक करवा दो, खत्म हो गई काम। CH3 CH, नीचे लगाओ Cl और COOH, लिखो अल्फा हेलो प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। अगर आप चाहो तो Cl2 की जगह Br2 ले लेना, तो यहां पर Br लग जाएगा, बस खत्म। HVZ रिएक्शन ओवर। भैया मैंने कहा ना, टेंशन की बात नहीं है। चलो तो एक बार लिख दो कमेंट में, HVZ चमका। कार्बल अमीन रिएक्शन, सर पहली बात प्राइमरी अमीन के लिए होती है, बस। किसके लिए होती है, प्राइमरी अमीन के लिए होती है। किसके लिए होती है बेटा, प्राइमरी अमीन के लिए होती है, ये याद रखना है। किसके लिए होती है बेटा, प्राइमरी अमीन के लिए होती है। इस बात का याद रखना बहुत जरूरी है, प्राइमरी अमीन के लिए। चलो ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं सर, ये एनिलीन, सॉरी अमीन, सर क्लोरोफॉर्म लेते हैं और साथ ही साथ KOH, वो भी एल्कोहलिक KOH। मैं कहता हूं बस याद रखना सर, यहां पर एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है जिसको अपन कहते हैं आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं सर, आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं सर, आइसोसाइनाइड। इतनी गंदी स्मेल होती है, जो एनिलीन और ये जो अमीन था, ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड, CH3NC, ये होता है आपका आइसोसाइनाइड। इसके बाद बहुत सारे बाय प्रोडक्ट होते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। कार्बल अमीन एकदम फाउल स्मेलिंग होती है आइसोसाइनाइड की, और ये कौन देगा, जब आपका यहां पर प्राइमरी अमीन होगा। आप इसके जगह इससे करवा लो तो भी दे देगा आपका, ये भी दे देगा, सारी चीज सेम रहेगी, और यहां बन जाएगा NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये ठीक है। आइसोसाइनाइड बनता है किसमें, कार्बलामीन रिएक्शन में। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में हो जाए, ठीक है। चल, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी एक कार्बन बढ़ाना हो साइनाइड का सहारा लेना, और एक कार्बन कम करना हो तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड सर ये अमीन से होती है, ये देखो, ठीक है। क्या करूं, Br2, ठीक है, और साथ ही साथ NaOH, ये होता है। सर एक कार्बन कब का अमीन बनता है, सर कैसे बनाऊं, मैं क्या बताऊं कैसे बनाऊं। बस इसको हटा दो, इसको हटा दो, हाँ इसको हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा CH3NH2।
वाह, जब भी कुछ दिया रहे ना, मैं क्या कह रहा हूं वो करना बस आप। जैसे मान लो मैं आपको हमेशा तरीका बताऊंगा बस पूरा, ये देखो ये है, अगर इसका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, मतलब Br2NaOH है ना, तो क्या करना, बस इसको उड़ा देना, ये बन गया आपका एनिलीन, हो गई हॉफमैन ब्रोमामाइड। मतलब एक कार्बन कम करना हो तो इस रिएक्शन का सहारा लेना। कहना सर क्या कर रहा हो, फट से हो जा रही है, तो बस ऐसे ही याद रखो, याद रहेगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसमें सिर्फ रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, डन। चल सर गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बेटा क्या है ना, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर टाइप का है, मेरे को उतना नहीं करना, मैं आपको पहले बताऊंगा थैलाइमाइड क्या होता है, बस प्यार से देखो, COO ये तो है ही नहीं, ये होता है आपका थैलाइमाइड, ये होता है आपका थैलाइमाइड, ठीक है, ये होता है आपका थैलाइमाइड। पहले पता है इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाती है, KOH, तो KOH में क्या होता है, H2O निकल जाता है और K लग जाता है तो बन जाता है पोटेशियम थैलाइमाइड। फिर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसी भी अल्कीन के साथ, हेलो अल्केन के साथ, मान लो C2H5Cl के साथ करवा दी, तो यहां जो K लगा था वो KCl चला जाएगा और ये व्यक्ति इसके पास लग जाएगा, और फिर इसी के बाद करवा देते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। क्या करवा देते हैं इसका, हाइड्रोलिसिस। और जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो पता है क्या बनना है सर, वही अमीन बनेगा जो आपको दिख रहा है, बस ये वाले का ही अमीन तैयार होगा। रुक जाओ, आपको घबराना नहीं है इस रिएक्शन में, यहां जो है ना वही अमीन तैयार होगा, C2H5 और यहां का N यूज करके NH2, ये बनेगा सर C2H5 NH2। तो याद रखना जो यहां पर लिया जाएगा वही आपका यहां बनेगा। यहां अगर मैं प्रोपेन क्लोराइड ले लेता, सॉरी क्लोरोप्रोपेन ले लेता, तो यहां पर प्रोपेन अमाइन बनता, यहां पर मैं क्लोरोब्यूटेन ले लेता तो यहां पे भी क्या बनता, ब्यूटेन अमाइन बनता। बस याद रखना है पहली स्टेप से पोटेशियम लगता है, पोटेशियम थैलाइमाइड, जैसे आप C2H5Cl लाते तो फिर ये हो जाता है N इथाइल थैलाइमाइड, और पानी डालते तो आपका सीधे बन जाता है इथेन अमाइन। तो यही होती है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अच्छा इसका चाहूं तो पूरा मैकेनिज्म बता दूं, लेकिन सर बहुत लंबी चीजें चली जाएंगी, ठीक है, डन। चल सर कपलिंग रिएक्शन सर जिस वीक में आप ये पढ़ा रहे हैं ना उसमें कपलिंग रिएक्शन चल रही है सर, है ना, मैंने कहा अरे मारूंगा अभी सबको। चलो डाइजोनियम सॉल्ट को जानते होंगे आपसे, इसमें दो लोगों से ये रिएक्शन करवाई जा सकती है, फिनॉल से और एनिलीन से। चल ये यहां पर H लगा है सर, ये देखो HCl गाय, HCl गायब दिख रहा है, तो ये आ गया N2 बीच में, और ये बेंजीन, और फिर यहां आ गया OH, दिख रहा है इस तरीके से। इसका नाम बताऊं क्या है, P पैरा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी लगा है, और ये N2 जो होता है ना इसको एजो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजो, और फिर बेंजीन, ये ठीक है, P हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसका कलर भी होता है, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है भैया, भैया ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, हाँ भैया ऑरेंज कलर की डाई होती है भैया, जल्दी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब इसमें एक और चीज है सर, अब क्या है यार सर, अब क्या है मैं बताता हूं, इसमें OH की जगह NH2 भी हो सकता है, OH की जगह NH2 भी हो सकता है, तो बस यहां भी आ जाएगा NH2 फिर, तो ये आ गया, तो फिर क्या होगा सर, फिर यहां पे बस नाम चेंज हो जाएगा, यहां आ जाएगा कुछ और, क्या आ जाएगा यहां पे, अमीनो, P अमीनो एजोबेंजीन, क्या हो जाएगा, P अमीनो एजोबेंजीन। और पता है ये ऑरेंज कलर की नहीं होती, अब ये ऑरेंज कलर की नहीं होती बेटा, अब ये होती है येलो डाई। कैसी होती है बेटा, येलो डाई। तो कपलिंग के अंदर दो रिएक्शन होती है, कपलिंग के अंदर कितनी रिएक्शन होती है बेटा, दो रिएक्शन होती है, डन, कोई दिक्कत।
चलो जल्दी नोट डाउन करो फटाफट, फिर अपन इसको खत्म करते हैं। हो गया। तो सर फाइनली सारी रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है, ठीक है, फाइनली सारी रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो थी। अच्छा, मैंने सबके मैकेनिज्म कुछ कुछ के पहले वाले बताए, लास्ट के नहीं बताए कि बाद में दिक्कत हो। बस एक बार कमेंट सेक्शन में बताना सारी नेम रिएक्शन समझ में आई कि नहीं, और आपकी फेवरेट रिएक्शन कौन सी है जल्दी बताएंगे, फुल मजे से, शानदार और लाजवाब तरीके से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन में जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, बोर्ड्स के लिए भी और नीट के लिए भी। और अगर ऐसे चाहिए हैं जैसे कि मैकेनिज्म के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, है ना, सारी रिएक्शंस के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है ना, कन्वर्जन्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर अगर आपको ये वीडियोस चाहिए हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरा लिखेंगे जरूर, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।